अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर, एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। पाइसेस, इस वक्त जो प्लानिटरी सेटअप है वो आपके कारोबार को, आपकी सलाहियतों को, आपके रिवॉर्ड्स को, आपकी रिस्पेक्ट को बहुत सपोर्ट कर रहा है। तमाम वो पाइसियंस जो मटेरियल साइड पर थोड़े लिंगर ऑन थे, उनको इस वक्त प्लैनेट टाइम फसल बहार की सूरत में मुयस्सर है। जैसे सन आपके यहाँ 7th हाउस में अपीयर हो चुका 22 अगस्त से। सूरज की ये तीसरी बड़ी पोजीशन है जो ताकतवर अंदाज से आपको ज़िंदगी के कई शोबों में सपोर्ट करेगी। जैसे सूरज अगर 7वें घर में हो तो नए रास्ते दिखते हैं लाइफ पार्टनरशिप के, ये उसका एक एडवांटेज है। इसका ताल्लुक रिलेशनशिप साइड पर रहा। डिले ऑफ मैरिज एक डिजीज़ है, वो रिपेयर हो जाती है जब भी सूरज 7वें घर में। और सूरज 7वें घर में साल में एक ही दफ़ा आता है, 30 दिन रहता है, फिर चला जाएगा। दूसरा इसका एडवांटेज है कि वो डिसीजन जो पेंडिंग में होते हैं लाइफ पार्टनरशिप से रिलेटेड, वो फुलफ़िल हो जाते हैं। और जो चीज़ें लेट हो रही थी, मतलब डिसीजंस हो चुके थे लाइफ पार्टनरशिप के लेकिन सेरेमनीज़ नहीं हो रही थी, निकाह नहीं हो रहा था, रुखसती नहीं हो रही थी, वो हो जाएगी। ये उसका तीसरा पहलू। चौथा पहलू इसका मटीरियल साइड का है। पार्टनरशिप्स के वो कारोबार जो तकमील पर नहीं पहुंच रहे थे या उनका आगाज़ ही नहीं हो पा रहा था, प्लान्स मौजूद थे, रिसोर्सेज मौजूद थे, एजेंडा मौजूद था, रिटर्न सब कुछ हो चुका था, लेकिन आगाज़ स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, चीज़ें शुरू नहीं हो पा रही थी। तो जैसे ही सूरज 7वें घर में 23 अगस्त को दाखिल हुआ, अब उसमें कुछ रानाई, कुछ रमक पैदा होगी और चीज़ें तकमील की तरफ आएंगी, इनिशिएटिव्स की तरफ आएंगी। एंड नो डाउट अगर इनिशिएटिव होंगे तो वो कोई ना कोई रिवॉर्ड भी उगलेंगे। फिर 7th हाउस एक ऐसा हाउस है जिसकी वजह से लाइफ में सुख बहुत आता है। जब इस एरिया में आप स्टेबल होते हैं तो फैमिली स्टेबल होती है। जब इस एरिया में सूरज या कोई फ्रेंडली प्लैनेट हो तो ख़ानदानी जो माहौल है वो बहुत अच्छा हो जाता है। फैमिली, उनके दरमियान गेट टुगेदर्स, फ्रैंकनेस, वो जो फैमिली सपोर्ट होती है, हर कामयाब शख्स के पीछे जो एक औरत का हाथ होता है वो आपका कंपेनियन, वो सूरज की वजह से आपके लिए लकी होने लग जाता है। ये सब एडवांटेजेस आपको सन की वजह से मिलेंगे। एंड मरकरी आपके 6th हाउस में है, ये अदरवाइज आपके लिए बहुत प्लेजेंट है, ये फ्रेंडली प्लैनेट है। और सूरज इसे ट्यून करके अभी अभी आपके 7th हाउस में इंटर हुआ, इससे पहले ये मरकरी के साथ ही था। और मरकरी की वजह से आपका डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स, आपका मामले को समझने की ताकत, आपकी एजुकेशनल फैक्टर, आपका कवानीन पर चलने की ताकत, आपकी एक्सप्लेनेशन एबिलिटीज़, आपका पब्लिक इमेज, आपका पॉजिटिव वाइब्स, आपका अट्रैक्शन लेवल, ये सब हाई है मरकरी की वजह से। तो इससे भी आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। फिर आपका वीनस आपके 5वें घर में, साल में वीनस ताकतवर तरीन लव लाइफ 5वें घर में ही देता है। 5th हाउस में मेच्योर कमिटमेंट्स मेच्योर होती हैं। लाइक अगर आप किसी की तरफ माइल हैं या कोई आप में दिलचस्पी रखता है तो वो इसका इजहार कर देगा या इजहार कर देगी। फिर वो, क्योंकि वीनस एक सीज़न है लाइफ पार्टनरशिप का, लव लाइफ का, अपने लव वंस के साथ अटैचमेंट्स का, सोल एक्सचेंजेस का, कमिटमेंट्स का, तो उससे ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। जो हाफ हार्टेड रिलेशंस होते हैं वो पूरी तरह, पूरी आबोताब के साथ, फुल जोश व जज्बे के साथ एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं। एंड उन रिश्तों का जो एक जमा हासिल खर्च, जो भी एक उसका एंड पॉइंट है वो मुयस्सर आ पाता है। शादी होनी है, प्रपोजल्स फाइंड आउट होने हैं, प्रपोजल फाइनल होने, ये सब उसी में वीनस सीज़न में हो जाता है। एंड फिर सबसे बड़ी खबर जो मेरे पास इस वक्त इस हफ्ते मौजूद है वो मार्स आपके 2nd हाउस में मौजूद है। एंड 2nd हाउस मार्स का उसका ज़ाती घर है। एंड ये बात हर ही पाइसेस को याद रखनी चाहिए कि जब भी उन्हें किसी प्लैनेट की वजह से मटेरियल ग्रोथ मिलनी है वो मार्स के दूसरे घर में आने से ही मिलनी है। मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो आपकी मटेरियल साइड की बहार की वजह बनता है, और कोई प्लैनेट नहीं बनेगा। वो भी आएंगे तो कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे, बट मैक्सिमम जो रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक बहार सीज़न आती है मटेरियल अचीवमेंट में, वो मार्स के 2nd हाउस में आने से प्रोड्यूस होती है। एंड मार्स 2nd हाउस में 2 साल के बाद एक दफ़ा आता है। आखिरी दफ़ा 2018 में मिला था,
अब मिला हुआ है और इसके बाद अब 2022 में मिलेगा। मार्स सेकंड हाउस में एविएशन से रिलेटेड, हवाबाजी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, खिलाड़ियों को, बिल्डर्स को, सर्जन्स को, गायक लोगों को, ये जो सुर और आवाज़ से अपनी सोर्स ऑफ इनकम हासिल करते हैं, तकरीर और तहरीर से रिलेटेड, क्रिएटिव एलिमेंट, इमिग्रेशन से रिलेटेड पीपल, टूर एंड टूरिज़म से रिलेटेड जो पीपल हैं, उन सब को ये एडवांटेजेस देंगे। कंस्ट्रक्शन, ब्रोकरेज, स्टॉक एक्सचेंज, आईटी, इन सब सेक्टर्स में भी मार्स के सेकंड हाउस में आने से एडवांटेज मिलेंगे। और ऐसे पाइसेस जो इसमें से किसी फील्ड से ताल्लुक़ नहीं रखते, सिर्फ जॉब के हसूल के लिए कोशिशें कर रहे हैं, उनके लिए भी मार्स सेकंड हाउस में प्रोडक्टिव है। हाउस वाइफ्स के लिए ये प्रोडक्टिव है, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती और उनका फैमिली की तरफ माइल होना एंड घर की ताज़ीन और आइश के लिए कोशिशें करना, ये मार्स के इवज़ मुयस्सर आएगा। दिल मजबूत होगा, एतमाद में इजाफा होगा, डर ख़त्म होगा, डिप्रेशन ख़त्म होगा, उदासी ख़त्म होगी, हशाशियत लाइफ में आएगी, कुछ नए एजेंडाज़ दरियाफ्त होंगे, कुछ नए मकासद की तरफ आप बढ़ेंगे, आइडियलिज़म पर फ़र्क पड़ेगा, मजबूत आइडियाज़ की तरफ आप जाएंगे, मजबूत आप अपने लिए मॉडल क्रिएट कर पाएंगे। ये सब एडवांटेजेस हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सैटर्न अभी तो रेट्रोग्रेड है, तो आपको कोई ज़्यादा तंग नहीं कर रहा, लेकिन सैटर्न जब भी डायरेक्ट होगा वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। बहरहाल वो अभी आगे टाइम में आएगा, अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं प्लैनेटरी पोजीशंस में, उसको कैच करने की कोशिश करिए, अपनी कामयाबियों को हासिल करिए। लव लाइफ है, मटेरियल सेक्टर है, डिसीजन पावर्स हैं, फेस वैल्यू हैं, वोकल एबिलिटीज़ हैं, ये सब इस वक्त ऑन है आपके लिए। अगर कोई पाइसेस अपने आप को वीक समझता है तो वो ब्लू सफ़ायर या रूबी ज़रूर पहने। अगर बर्थ स्टोन की तरफ जाना चाहते हैं तो एक्वामेरीन या टर्मलीन 2 ऐसे स्टोन्स हैं जो पहनना आपके लिए अच्छे रहेंगे। ब्लैक कलर को इस वक्त अवॉइड करिए। सूरह शम्स को दिन में 5 दफ़ा कंसीडर करिए हर नमाज के बाद, और अगर ज़ुबानी याद हो जाए तो नमाज में किसी एक रकत में अलहम्द के साथ मिला के पढ़िए। सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को भी कसरत से तिलावत करिए, उसकी वजह से भी दिल में मजबूती आएगी, एतमाद में इजाफा होगा, लॉसेस ख़त्म होंगे, लॉसेस से बाहर निकलने के लिए वे आउट्स मिलेंगे। एंड आखिरी बात जायचे की, जो पाइसेस स्ट्रॉन्ग हैं उनकी मज़ीद स्ट्रेंथ इन्हेंस होने के लिए प्लैनेटरी पोजीशन मुयस्सर है। जो एवरेज पाइसेस हैं वो आइडियल पाइसेस में बदल सकते हैं। जो सिक पाइसेस हैं उन्हें अपनी रिपेयरिंग की कोशिश करनी चाहिए। जो तो अपनी वीकनेसेस को पहचानते हैं वो खुद ही अपनी वीकनेसेस को रिकवर करने की कोशिश करें। जो अपनी वीकनेसेस को पहचान नहीं पा रहे वो इन नंबरों पर रब्ता करके अपना पर्सनल चार्ट बनवा सकते हैं। उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि बाय बर्थ क्या वीकनेसेस थी और रिसेंटली क्या प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन वो फ्री फोरम नहीं है पाइसेस, उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझेंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशंस थी जो मैंने अच्छे अंदाज से आपके सामने रखने की कोशिश करी। उम्मीद है इसमें आपके ज़्यादातर सवालात के जवाब हो गए होंगे। फिर भी कोई चीज़ रह जाए तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियोस में उसे एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह पाइसेस। एक तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, आपकी दुआएँ हमारे लिए इस दुनिया का, आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। दूसरा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। एंड आखिरी बात, अगले हफ्ते के जो इवेंट्स हैं उन्हें तफसील से आपकी खिदमत में बयान करूँगा, उसका फ़ायदा आपको बहुत होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।